अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ और मठ ही सब। ऐसे हमारे जनता का आईना जो कि व्यवस्था को उसका आईना दिखाते हैं, उसकी जो करतूतें हैं वो उजागर करते हैं। और हाशिए का जो आखिरी तबके का आदमी है वो शोषण मुक्त और भय मुक्त जीवन यापन कर सके, इसके लिए मीडिया की जो असल लड़ाई होती है, गोदी मीडिया के खिलाफ एक अल्टरनेटिव मीडिया वो चलाते हैं। मताए लोहो कलम छीन गए तो क्या गम है, कि डुबो लिए खूने दिल में उंगलियां मैंने, और जुबा पर मुहर लगी तो क्या, कि रख दिए हर एक हल्क के जंजीर में जुबा मैंने। और ऐसी शख्सियत, अजीमोशान शख्सियत हमारे साथ शकील अहमद साहब अभी उपलब्ध है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा में उनके जो लड़के हैं कबीर, उनके साथ में ये कन्याकुमारी से तो कश्मीर तक ये यात्रा में शामिल है। तो हम उनसे जानते हैं कि एज ए मीडिया पर्सन और एक्टिविस्ट वो ये यात्रा कितना अहम समझते हैं और ये क्या बदलाव ला सकती है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ये यात्रा तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे देश को जोड़ने का सचमुच में काम कर रही है। हम जब तमिलनाडु से निकले तो तमिलनाडु की भाषा और उसका कल्चर अलग था। फिर उसके बाद केरला का कल्चर अलग था, कर्नाटक का, तेलंगाना का, फिर अब महाराष्ट्र में आए। तो पूरे देश की विभिन्नता को जोड़ते हुए, पिरोते हुए और अलग अलग लोगों को हम लोग जानते हुए, उनके दर्द को समझते हुए जो ये यात्रा चल रही है, वो यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये बहुत ही माइलस्टोन होगा इस देश के इतिहास में, जो कि इस देश को नई दिशा और जो गर्त में जारी है ये देश, उससे ये बचाने का काम करेगा। बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष नहीं तो पूरे विश्व में हम कहेंगे कि भारत में जितनी भाषाएं, जितनी संस्कृतियां पनप रही है और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, उसी को ये अटैक हो रहा है। हमारे लोकतंत्र और संविधान पर भी ये अटैक है एक तरह से। तो ये यात्रा कितनी कारगर साबित होंगी हमारा लोकतंत्र और संविधान बचाने और विविधता बचाने के लिए। बहुत बड़ा ये कदम है। मैंने जैसे बताया आपको कि ये यात्रा जो है लोगों को फिर से एक सूत्र में बंधने के लिए उनको प्रेरित कर रही है। यहाँ जितने भी लोग जमा होते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी जमा होते हैं, आम जनता भी जमा होती है, तो वो इस बारे में चर्चा करने लगी, सोचने लगी कि हमारा देश तभी जिंदा रह सकता है या ये देश अस्तित्व में रह सकता है जब हम सब मिलकर चलेंगे और नफ़रत को छोड़ेंगे। तो ये नफ़रत को छोड़ने के लिए ये यात्रा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है देश के इतिहास के लिए। बिल्कुल, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मतों के सिवा कुछ भी नहीं। और ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है और इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। यही जो पैगाम है, जैसे कि कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय न कोय, ढाई आकर जो प्रेम का पढ़े वो पंडित होए। तो यही पैगाम, प्यार मोहब्बत का पैगाम जो है, ये लेकर ये यात्रा चल रही है। और इसमें हम देखेंगे कि अभी जो एक काफिला आ रहा है वो आदिवासियों का है। तो सभी तमाम जो आदिवासी है वो भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और इसी तरह से केवल पक्ष नहीं तो कोई पार्टी नहीं तो जन आंदोलन का स्वरूप इसने प्राप्त किया है, क्योंकि कई युवा जो साथी है, विद्यार्थी है, वो महिला और युवक ये सब शामिल है। तो आप इसका भविष्य क्या कहोगे? मतलब जैसे कि एक मुट्ठी भर जो नमक उठाया था गांधी जी ने, तो वो एक जन आंदोलन में तब्दील हुआ था, एक राजनीतिक आंदोलन भी वो बन चुका था। तो इसी तरह से इस यात्रा की सफलता का कैसे नापते? ये पहला ही कदम है। अभी आगे इसका इस जो माहौल बना है उसको आगे लेके जाने का काम हम सबका है, जो भी इस विचार को मानते हैं। तो सबने इस पे काम करना चाहिए। और ये सिर्फ कांग्रेस की यात्रा सीमित नहीं रहनी चाहिए। एक कांग्रेस ने कदम उठाया लेकिन उसने सबको भी इन्वॉल्व किया। अभी जैसे आदिवासी चल रहे हैं, बिल्कुल, ये कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन बिल्कुल इनके गले में वो जो जून में जो अभी एक नया वन कायदा आया था, जिसमें कि ग्राम सभा के सभी अधिकार निकाले गए हैं और वो कारपोरेट को ज़मीन तुरंत देने वाले हैं, तो कोई कंसेंट लेने वाले। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि ये आंदोलन कैसे लड़ना चाहिए हमको अब आगे? नहीं, ये तो जन जन तक पहुंचना चाहिए और ये बात रखनी चाहिए कि ये देश जो है नफरत से चल नहीं सकता है, ये बांटने से चल नहीं सकता है। हिंदू मुस्लिम में बांटना, जातियों में बांटना, भाषा में बांटना, प्रांत में बांटना, ये बांट कर ये देश जिंदा नहीं रह सकता है। ये देश जो है सबको जोड़कर, सबकी कड़ियों को जोड़कर ही जिंदा रह सकता है। तो इसलिए ये भारत को जोड़ने की ज़रूरत है। एक तरफ एक शक्ति ऐसी काम कर रही है जो सबको अलग अलग करके
खुद का गौरव निर्माण करने की कोशिश कर रही है कि ये जाति का गौरव है, धर्म का गौरव है, भाषा का गौरव है, और वो खुद को दूसरे से श्रेष्ठ मानने की कोशिश की जा रही है। तो उसको जो जोड़ने का काम कर रहे हैं और सब एक साथ मिलकर ही भारत जिंदा रह सकता है, वो जो काम हो रहा है वो बहुत बड़ा काम है और उसको सभी को मिलकर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जब एक साथ चलेंगे, और ये शेगांव की भी आपने सभा देखी होंगी, तो कई जनसभाएं हुई, तो उसमें सबसे बड़ी सभा कौन सी थी? लगभग शेगांव की थी। गाँव में अच्छा, तो शेगांव में जो जन सैलाब जो उमड़ा था, और यही जन सैलाब जो है आने वाले कल में रिवॉल्यूशन लाएगा और ये व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो मैं आखिरी में ये कहूँगा कि फैज़ ने जो कहा था कि जो दरिया झूम के उठे हैं वो तिनकों से ना टाले जाएंगे, अब तो डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो।